इस क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, यहाँ पे जो X है वो आपको पता नहीं है, रियल नंबर है कोई, और आपको R दिया हुआ है कि वो PQ P इनवर्स है। देन एज यूजुअल विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट पूछ रहा है, तो आप वन बाय वन देखने शुरू करते हो। ए क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट अ रियल एक्स सच दैट PQ और QP सेम है। PQ और QP आर टू मैट्रिसेस, सेम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इनको हर एक एंट्री इसकी हर एक एंट्री के इक्वल होनी पड़ेगी। तो हर एक एंट्री अगर हम ना लिखना चाहें, एटलीस्ट एक दो एंट्री लिख के देखते हैं कि x के किसी वैल्यू के लिए वो फिजिबल है कि नहीं। तो चलिए लिखते हैं PQ। पहली एंट्री बताइए PQ की 2 प्लस एक्स, दूसरी एंट्री x प्लस 4 प्लस एक्स, सो 2x प्लस 4। अभी दो ही लिखते हैं, बाकी QP लिख लेते हैं। QP की पहली एंट्री बताइए आप। QP की पहली एंट्री दिस इंटू दिस, केवल 2 आ गई आपके पास। दूसरी एंट्री बताइए आपके पास क्या आ गई, 2 प्लस 2x आ गई। ठीक है, चलिए अब चलिए दो एंट्री आ गई आपके पास, इन दोनों को इक्वेट करते हैं। 2 प्लस एक्स इज 2, इसका क्या मतलब है, x को 0 होना पड़ेगा, राइट। अगर आपने x को 0 रखा यहाँ पर तो क्या आता है, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो सिंपल सी बात है ये लोग इक्वल नहीं है, है ना, किसी भी x की वैल्यू के लिए इक्वल नहीं हो सकते। तो ये हो गया कि ये तो गलत है। दूसरा देखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ r की बात कर रहा है कि इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस प्लस 8। अच्छा, अगर आप क्लोजली नहीं देखिए तो आपको लगेगा कि ये Q मैट्रिक्स ही है, बट ये देखिए लास्ट वाली एंट्री इन्होंने चेंज कर दी, यहाँ पे 6 की जगह 5 लिख दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ r बोल रहा है, ठीक है, और r हमें क्या दिया इन्होंने, PQP इनवर्स। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ r इज डिटर्मिनेंट ऑफ PQP इनवर्स। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी तो आपको पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ Q इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ P इनवर्स। अब डिटर्मिनेंट ऑफ P और डिटर्मिनेंट ऑफ P इनवर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं या फिर इनका प्रोडक्ट 1 होता है, तो आपके पास क्वेश्चन हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ r और डिटर्मिनेंट ऑफ q तो सेम है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ q तो इन्होंने दे रखा, तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कैसे निकालो, जैसे भी निकालो आप डिटर्मिनेंट। मैं तो ऐसे निकालती हूँ कि ये सेकेंड रो में सबसे ज्यादा जीरोज है ना, 2 0 हैं, तो इस रो के अबाउट आप ओपन करो डिटर्मिनेंट को। ठीक, ये तो 0 हो गया, ये 0, केवल 4 का माइनर बचा है ना, 4 का एंट्री जो है इवन है तो पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव 4 इंटू इसका माइनर इज 12 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू, 4 इंटू 12 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चाहिए क्या इनको, इसके फॉर्म में चाहिए ना, इसका भी डिटर्मिनेंट बता दीजिए। सेम करते हैं, है ना, 4 से ओपन कर लेते हैं, 4 इंटू 10 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये चाहिए ना आपको, इसके फॉर्म में चाहिए, तो हमने लिख लिया 4 10 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ 48 है, यहाँ पे 40 ही है आपका, तो 8 ऐड करना पड़ेगा आपको। तो आ गया ना आपके पास कि डिटर्मिनेंट ऑफ r इज इसका डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट प्लस 8। ठीक है, तो ये सही हो गया। अब सी पार्ट भी फटाफट देखते हैं, लेकिन वो फटाफट नहीं दिखेगा क्योंकि r निकालना पड़ेगा आपको। ओके, तो r क्या है आपका, r है आपका PQP इनवर्स। x की वैल्यू 0 रख रहा है तो यहाँ पे q ऐसा हो गया है ना, सब जगह 0, केवल डायगोनल मैट्रिक्स आ गई 2 4 6। तो हमें p भी पता है और q भी पता है, p इनवर्स और पता कर लें तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 3 मैट्रिक्स लिखना है हमको, थोड़ा सा काम है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर है और ये डायगोनल है। ठीक है, तो यहाँ पे p और q तो आप लिख ही लीजिए। P इनवर्स और निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पर। P इनवर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं। कैसा होता है P इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ P अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ P। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ P बताइए, अपर ट्रायंगुलर है, डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट 6, सो 1 अपॉन 6। और एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कोफैक्टर, हर एक का कोफैक्टर बताइए। 1 का कोफैक्टर 6 है, इस 1 का कोफैक्टर 0 है ना, सबका कोफैक्टर निकालते चलिए। 0, ये -3 3 0 0 -2 2 दिख रहा है ना। लास्ट वाले को देखिए, इसका कोफैक्टर 2 - 0 2 आ गया। ट्रांसपोज लेना है, तो अब हम इसका ट्रांसपोज यहाँ पे लिखते हैं, ज्यादा ना लिखना पड़े। ये 1/6 मैंने लिख लिया, इसका ट्रांसपोज लिख लेते हैं यहाँ पर।
ये 0 0 3 माइनस 2 एंड 0 0 2। चलिए अब फटाफट इनका प्रोडक्ट कर दीजिए। ओके, प्रोडक्ट करने में जो है बहुत मुश्किल डिटर्मिनेंट्स नहीं है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इन दोनों का प्रोडक्ट बताइए। ये क्या आ गया आपके पास, 12 माइनस 6 0 0 12 माइनस 8 0 0 12। ठीक है, ये आ गया इसका प्रोडक्ट। अब ये इनका प्रोडक्ट और ले लो आप, 0 0 0 3। तो क्या आ गया आपके पास, 1/6। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपके पास 12 6 4 0 24 8 0 0 36। अब चाहो तो आप 6 से सबको डिवाइड ही कर लो, दो सब 6 के मल्टीपल नहीं है, बट ओके। यहाँ पर 2/3 आ जाएगा, 0 4, यहाँ पे 4/3। अब यहाँ पे क्या आ गया, 0 0 एंड 6। ठीक है, अब क्या करना चाहिए मुझे, अब चलिए अब जो बोल रहा है r इंटू दिस इज 6 इंटू दैट। ओके, ये लगा लेते हैं। तो r तो आपने अभी भी निकाला, यहीं लिख लें यहीं लिख लेते हैं, r इंटू दिस इज इक्वल टू 6 इंटू दैट। ओके, या फिर 6 6a 6b ऐसा लिख लेते हैं। ये दिया आपको। अब यहाँ से देखिए क्या है, इक्वेशन आ गया ना आपके पास, ए बी की वैल्यू निकल आएगी आपके पास। तो चलिए इक्वेशन लिखिए, प्रोडक्ट करिए। 2 प्लस ए लिख लो, 2 प्लस ए प्लस 2b/3 इज इक्वल टू 6, पहला इक्वेशन। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो मेरे पास आता है क्या, a प्लस 2b/3 इज 4। दूसरा इक्वेशन बताइए, 4a प्लस 4b/3 इज इक्वल टू क्या, 6a। तो क्या आ गया आपके पास, 4b/3 इज इक्वल टू 2a, या फिर a इज 2b/3, है ना, a की वैल्यू आ गई 2b/3, यहाँ रख दें a की वैल्यू 2b/3, तो 4b/3 आ जाएगा, 4b/3 इज 4। तो b की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास कि 3 है। यहाँ पर b की वैल्यू 3 रखिए, तो a की वैल्यू आ गई 2 है। तो इसका मतलब a प्लस बी इज 5, ये भी सही हो गया। लास्ट वाला और देखिए, बोल रहा है यहाँ पर फॉर x इज 1 देयर एग्जिस्ट ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऑफकोर्स जीरो वेक्टर नहीं है, अगर यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं तो, कि r इंटू दिस इज 0। ठीक है, ये नॉन जीरो है बेसिकली, ये बताना चाह रहा है यूनिट वेक्टर बोलने से, मतलब r इंटू बी, ओके इसको b बोल दें अगर, इज 0, ये बोल रहा है। अब b बोल रहा है 0 नहीं है ना। अब इसका एक सॉल्यूशन b 0 है, b 0 तो होता ही है। अब b एक और सॉल्यूशन है, अगर इसके पास एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, कब होते हैं, इस इक्वेशन के पास एक से ज्यादा सॉल्यूशन तभी होंगे जब डिटर्मिनेंट ऑफ r क्या होना चाहिए, 0। ओके, अब चेक करिए डिटर्मिनेंट ऑफ r 0 है क्या। डिटर्मिनेंट ऑफ r आपने क्या निकाला था, ये ना, डिटर्मिनेंट ऑफ r डिटर्मिनेंट ऑफ q सेम है, विच इज दिस। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू उन्होंने 1 दे रखी, तो 4 इंटू 12 माइनस 1, जो कि 0 बिल्कुल नहीं है ना, दिस इज नॉट 0। इसका मतलब इसके पास 0 के अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये वाली बात फिर से गलत हो गई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।